Assalamualaikum guys, I'm Sadam Jad and you are watching Innovative Bit Solutions. So guys, आज हमारा थोड़ा सा सराउंडिंग थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज है। उसकी वजह ये है कि आज मैं कहीं इनवाइटेड था, तो वहाँ पे आगे मैं वीडियो बना रहा था कि अचानक मुझे पता चला कि बाहर से जी PSL मैचेस हो रहे हैं, तो टीम ने गुजरना है और सारी की सारी जो रोड थी, मेन रोड है, उसको ब्लॉक किया हुआ है और इस टाइम हम क्रॉस नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फंस चुके हैं हम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वाई नॉट इस टाइम को भी यूज़ किया जाए, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था। और वो क्या चीज़ थी? मेटा बिजनेस सूट। जी हाँ, मेटा बिजनेस सूट वही जहाँ पे हमने हर चीज़ देखी थी कि हम किस तरह हमारी एड्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं, किस तरह हम उसके ऊपर कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो हमने वहाँ देख लिया था, तकरीबन थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा देख लिया था जो सामने सामने चीज़ें थी। अब इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या हैं। तो मूव करते हैं स्क्रीन की साइड पे एंड देन देखते हैं कि आज हमारे पास करने को क्या कुछ है। तो यहाँ मेरे पास मेटा बिजनेस सूट का एड्स मैनेजर, जो आप मेटा बिजनेस सूट के लिए हमने पढ़ा था, वो ओपन है। लेकिन यहाँ पे हमने एड्स वगैरह, कंपेन्स वगैरह सारी हम देख चुके थे यहाँ पे क्या कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बाकी टूल्स में से एड मैनेजर देख लिया, बिजनेस सेटिंग देखनी है, ई कॉमर्स मैनेजर देखना है। ठीक है, ये बिलिंग, एड्स का अकाउंट सेटिंग और इवेंट्स मैनेजर, ये सारा कुछ जो है हमने बारी बारी देखना है। सो अभी यहाँ पे मैं चलता हूँ बिजनेस सेटिंग की साइड पे। और मेरे सामने ये चीज़ ओपन होकर पूछ रहा है कि भाई किस चीज़ की आपने बिजनेस सेटिंग करनी है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे सामने मेरी बिजनेस सेटिंग के लिए जितना सब कुछ था वो उसने ओपन करके दे दिया है। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि हमारे पेज का नाम इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन, जो कि आप जानते हैं वो ओपन है। ठीक है, आज थोड़ी सी आई कांटेक्ट मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि मैं इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पीपल की जगह हम पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स में कौन कौन ऐड होगा? जो हमारे जो इसको बिजनेस सूट को मैनेज करेंगे। मैनेज कौन करेंगे? जो यहाँ पे मैनेजर यानी कि एडमिन आप कह सकते हैं, वो होंगे इस पेज के। तो हम यहाँ से वो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम यूज़र्स होते हैं, जो हम यहाँ से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि डज नॉट हैव एनी सिस्टम यूज़र्स येट। ठीक है, तो हम यहाँ से उसको भी कोई भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अकाउंट्स की बात आते हैं, जो यहाँ पे पेजेस, हमारे जो पेज है उसके हवाले से यहाँ जितनी भी सेटिंग है वो सेट कर सकता हूँ। ये पेज को कौन कौन यूज़ कर रहा है मैं उसको सेट कर सकता हूँ, वो ऐड कर सकता हूँ। किसी के पास पेज को एक्सेस करने की, लाइक पेज की सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत चेंज करने की एक्सेस होनी चाहिए, वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर ये पार्टनर्स भी मेरे पास यहीं से शो हो रहे हैं। मैं पेज यहाँ से व्यू पेज जस्ट देख सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड अकाउंट्स हैं। यहाँ पे मैं कोई भी ऐड अकाउंट डिफरेंट किस्म का, लाइक जैसे मैंने बिजनेस सूट मेरा, मैं किसके थ्रू लॉगिन हूँ? अपनी आईडी के थ्रू। लाइक आप तो ये कह रहे हैं कि तो पेज ओपन है, पेज तो ओपन है, लेकिन जो बिजनेस अकाउंट है वो मेरा आईडी वाला है, जो साद अमजद वाली आईडी है उसी का मेरा ये अकाउंट है, जो मेरा बिजनेस अकाउंट है। लेकिन उसके ऊपर मज़ीद पेजेस बने हुए हैं और वो एक अकाउंट ही सारे पेजेस के लिए यूज़ हो रहा है। क्लियर? मेरा फेसबुक पेज का अपनी प्रोफाइल का एक अकाउंट है, वही बिजनेस अकाउंट है। उसी के ऊपर ही मैंने डिफरेंट किस्म के पेजेस बनाए हुए हैं। वही मेरा जो अकाउंट है, पर्टिकुलर अकाउंट, डिफरेंट पेजेस के साथ यूज़ हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि मैं अगर कोई और पीपल है, लाइक मैं किसी और के साथ अपनी पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ, तो मैं उसका बिजनेस अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। क्लियर? फिर इसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि बिजनेस एसेट ग्रुप हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वर्क। ठीक है, तो यहाँ मतलब सारा काम हमारा मैनेजमेंट का ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके सेपरेट ब्रांड्स, ऑनलाइन बिजनेस, डिफरेंट रीजन, सारा कुछ जो भी मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। क्या कह रहा है, हाउ डू यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर वर्क। यहाँ पे जो मुझे करना है वो मैं कर लूँगा। फिलहाल मैं इसको
कुछ भी नहीं कर रहा। ये करना क्यों है? इसलिए करना है, चूज विच पेजेस एड्स अकाउंट एंड पिक्सल यू वांट टू ग्रुप टुगेदर। मल्टीपल पेजेस को आप इकट्ठे जोड़ दें। पेजेस के साथ हमने बात कर चुके हैं कि ऐड अकाउंट क्या होता है, उसको इकट्ठे जोड़ दें। मल्टीपल एड्स अकाउंट एक पेज के ऊपर रन हो सकते हैं, एक जो मल्टीपल पेजेस हैं वो एक ऐड अकाउंट के ऊपर रन हो सकते हैं। तो ये सारा काम यहाँ से हो सकता है। फिर पिक्सल्स क्या है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो देकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल इसको आप इग्नोर करें कि पिक्सल्स क्या है, लेकिन आपने मुझे याद कराते रहना है कि मैंने आपको पिक्सल्स के ऊपर भी एक वीडियो प्रोवाइड करनी है। तो उसके बाद मैं पीपल्स पर उनकी जो जितने पीपल मैं ऐड कर रहा हूँ उनकी कोई ना कोई परमिशन मैं सेट करूँगा कि वो क्या काम करें, क्या कुछ कर सकते हैं वो। ठीक है, अब इसके बाद ऐप्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने कोई ऐप वगैरह यहाँ पे साथ में इंटीग्रेट करनी है तो वो मैं देख सकता हूँ यहाँ से। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंस्टाग्राम का कौन सा मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है वो सारा, अभी फ़िलहाल कोई भी लॉगिन नहीं है अकाउंट, तो वो मैं यहाँ से, ये मेरा पहले मैंने अटैच किया हुआ था SAD_Amjad.official। ठीक है, तो ये वाला मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट इसके साथ अटैच था, तो मैं इसको भी यहाँ से मैनेज वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी तक ये लॉगिन नहीं है, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था। कॉमर्स अकाउंट, ठीक है, कॉमर्स अकाउंट वही बात है जो मेरी, मतलब अगर मैं कोई भी सेलिंग वगैरह करूँ तो मेरा ई कॉमर्स का अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो वो कौन सा है, यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है। व्हाट्सएप अकाउंट, मेरा जो व्हाट्सएप है जो कनेक्टेड है इसके साथ, वो कौन सा है, वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट किस्म की यहाँ पे वो वही चीज़ें हैं, डाटा सोर्सेज हैं, कैटलॉग, पिक्सल, ये सारा कुछ अभी मैं आपके लिए, ये जब हम पिक्सल्स पढ़ेंगे तब ये हमारा डाटा सोर्स वहाँ पे काम आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, लाइक कैटलॉग्स हैं। कैटलॉग यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। कैटलॉग क्या होता है जी, अभी हम जब शॉप के ऊपर आएंगे, अभी हमने शॉप का ई कॉमर्स मैनेजमेंट पढ़नी है, तो हम वहाँ जाके सारा कुछ हम देखेंगे कि कैटलॉग्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद कस्टम कन्वर्सेशन हैं, इवेंट डाटा सेट्स हैं, जितने भी आपके इवेंट्स वगैरह हो गए तो आप यहाँ पे इवेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ऑफलाइन इवेंट्स हो गए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इवेंट सोर्स ग्रुप के कोई भी आप ग्रुप वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। शेयर्ड ऑडियंस, अपनी जो मतलब आपकी ऑडियंस डिफरेंट ग्रुप्स में से आ रही है, कौन सी आ रही है, वो सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स हैं। ठीक है, कुछ आप फोल्डर्स वगैरह बनाए, ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आप फोल्डर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड सेफ्टी है, यहाँ डोमेन्स हैं कुछ, वो आप यहाँ पे ब्रांड्स के वाले से डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक लिस्ट हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपने किन किन को यहाँ पे ब्लॉक किया, सिंपल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन है, न्यू पेजेस की, यहाँ पे न्यू पेज आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको न्यू पेज अपने बिजनेस अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आगे सारी वो इंटीग्रेशन है, कनेक्ट ऐप, लीड एक्सेस, ये सारा कुछ अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड जो आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम पेमेंट यहाँ पे हम कौन सी अटैच करेंगे, हमारा डेबिट कार्ड वगैरह जो अटैच करना है, सारा कुछ यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी सेंटर है, आपकी जितनी भी हर जो ऑथेंटिकेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे आप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशंस हैं, फिर बिजनेस इन्फो है। ठीक है, और ये सेटअप गाइड है। ठीक है, सारा कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। तो इसमें इतना कुछ था नहीं, इतने हमारे काम की चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमारा बिजनेस सेटअप हो रहा था। बिजनेस की डिटेल्स हमारी यहाँ पे एंटर करके उसका सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन है वो है ई कॉमर्स मैनेजर। ये मेन चीज़ है। ये मेन क्यों है, क्योंकि यहीं पे हमारी जो पेज के ऊपर, किसी पेज के ऊपर हम शॉप अलॉट करवाते हैं, वो यही चीज़ है। क्लियर? तो जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे सामने ऐसा कुछ ओपन हो गया। ठीक है, मैं इसी सेटिंग्स में आ गया। सेटिंग में आने के बजाय ये मुझे यहाँ पर दोबारा वापस ले आया। ठीक है, तो ई कॉमर्स मैनेजर में चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या कुछ है, यहाँ पे मेरे पास डिजिटल लर्निंग के हवाले से, ठीक है, और डिफरेंट किस्म की यहाँ पे आप अपने ई कॉमर्स के अकाउंट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मज़ीद चीज़ें हैं, यहाँ मैं टूल्स के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शॉप लोकेशन वगैरह और डिफरेंट किस्म की मज़ीद और चीज़ें हैं, सारी की सारी जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अकाउंट क्वालिटी हमारी क्या है,
ये आपको ओपन करके वो दिखा देगा, वही सारे स्टैट्स होंगे जो हमारी जो क्राफ्ट्स होते हैं सारे के सारे, ये हमें वैसा ही शो करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह ये सारे ये हमारे व्हाट्सएप से आ रहे हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस से। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह ये अकाउंट ओवरव्यू है। ओके, गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं ई कॉमर्स में आता हूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना साधन यदि जगह, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट ये वाला इनोवेटिव ई कलेक्शन वाला, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी शॉप अलॉट है। ठीक है, वो मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी जो शॉप होती है वो किसी न किसी पर्टिकुलर पेज को अलॉट होती है। अपने पेज के ऊपर आप कोई ना कोई शॉप बनाते हैं। शॉप दिखती कैसी ये है अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने उसको ओपन किया, ठीक है, हमारे पास सामने ऐसा कुछ ओपन हो गया। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक कैटलॉग बना हुआ है, इनोवेटिव कलेक्शन फॉर यू। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये ओपन हो रहा है और आपको उस शॉप मैनेजमेंट के ऊपर लेकर जा रहा है। क्लियर? अब शॉप के ऊपर अगर आपके पास है तो कुछ इस किस्म की यहाँ पे ऐसे शो हो रही होती है। शॉप होती कैसी है एक्चुअली? ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ इस पेज के ऊपर आके, ये वाला हमारा पेज है, ये देखिए यहाँ पे शॉप का ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करूँ तो फिलहाल अभी कोई प्रोडक्ट इसके ऊपर लोड नहीं है। ठीक है, मैं व्यू ऑल करता हूँ और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ये मुझे शो नहीं कर रहा। लेकिन ये सिर्फ किसी किसी उसके ऊपर होता है जहाँ पे आप अपना रजिस्टर करवाते हैं अपनी शॉप को, अपनी शॉप अलॉट करवाते हैं, वहीं पे आपको ये चीज़ शो होगी, अदरवाइज ये शो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया तो मेरे पास ये ओवरव्यू है। फिलहाल वो मुझे कह रहा है ऐड आइटम। अभी मैं आपको मज़ीद चीज़ें इसमें दिखा दूँ। कस्टमाइज़ योर शॉप, अपनी शॉप कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। पब्लिश योर शॉप अभी पब्लिश नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम भी उसके ऊपर नहीं शो हो रही। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर कोई भी आइटम अपलोड कर दूंगा, आइटम लगा दूंगा, कोई कैटलॉग बना दूंगा, देन जाके ये वाली जो शॉप होगी ये लाइव हो जाएगी, ये हर किसी को शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैटलॉग्स हैं, 0 कैटलॉग्स हैं, आप देख सकते हैं। डाटा सोर्स कुछ नहीं है। अकाउंट हेल्थ मेरी गुड है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी इसके ऊपर सीन नहीं किया हुआ। और इसके बाद ये शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि इनोवेटिव ई कलेक्शन की आपकी शॉप है। ठीक है, अब वो कह रहा है मुझे मज़ीद शॉप भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि आपने शॉप अब कहाँ से ऐड करनी है अपनी। ठीक है, शॉप के लिए अप्लाई कहाँ से करना है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे कैटलॉग है। कैटलॉग्स में आइटम, जो आइटम हम यहाँ पे अपलोड करेंगे ये उसी आइटम का हमें यहाँ पे शो करेगा। कितनी आइटम हमने अपलोड की हैं, हर आइटम्स के हम मज़ीद सेट बना सकते हैं। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टूथब्रश सेल कर रहे हैं तो टूथब्रश के साथ आप पेस्ट की भी यानी कि सेल कर रहे हैं, तो आप दोनों का टूथब्रश पे दोनों एक किस्म की चीज़ें हैं तो आप दोनों का सेट बना सकते हैं। ठीक है, और चूंकि अब कैटलॉग क्या होता है, अगर हम सेट्स की बात करें, सेट तो ये हो गया, लेकिन कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग वो होता है जब हम फॉर एग्जांपल किसी भी एक लाइक किचन की आइटम्स हैं तो वो किचन का एक कैटलॉग बन जाएगा। सारी किचन की आइटम्स उसके अंदर आ जाएंगी। उसमें फिर मज़ीद इलेक्ट्रॉनिक्स के अलहदा हो जाएंगी, डिफरेंट किस्म के अलहदा। ठीक है, तो ये इस किस्म के कैटलॉग यानी ग्रुप्स होते हैं। और जो हमारे सेट्स होते हैं वो उन चीज़ों के होते हैं जो नॉर्मली इकट्ठे यूज़ होने वाली होती है। जब हम एक चीज़ परचेज़ कर लेता है कोई हमसे, तो दूसरी चीज़ जो है वो उसको ऑटोमेटिकली शो होती है कि आप इसको भी साथ परचेज़ कर लें, ये आपके काम की होगी, यूज़ की होगी। फर्दर यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मैं सर्च के ऊपर आया तो यहाँ कस्टमाइज नेकलेसेस, स्टोर कलेक्शन, आल प्रोडक्ट, स्टोर कलेक्शन, फीचर प्रोडक्ट, ये हमारे पास कुछ बने हुए हैं सेट्स। ठीक है, तो अब ये देखें कस्टमाइज नेकलेसेस। अब ये इसके अंदर मैंने ये सेट बनाया तो इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के जो नेकलेसेस हैं जो आप खुद अपने नाम से कस्टमाइज करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं ऑर्डर दे के, तो वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब ये आएगा कहाँ? इसका कैटलॉग क्या बनेगा? इसका कैटलॉग बनेगा ज्वेलरी। क्लियर? इश्यूज़, जो हमारे पास इश्यूज़ आए हैं, अभी तक कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। डाटा सोर्सेज,
अभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वो कह रहा है क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें 3 चीज़ें हैं। वो आपसे कह रहा है कि आप कोई भी अपनी ऐड, कोई भी अपनी आइटम अपलोड करना चाह रहे हो। देखो, अगर आप एक एक आइटम करके अपलोड करें और आपके पास 1000+ आइटम्स हैं, 100+ आइटम्स हैं, तो कितनी आइटम्स आप एक एक करके ऐड करो, कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसकी जगह आप सिंपल क्या करते हो, एक फ़ाइल बनाते हो, एक्सेल की फ़ाइल, उसी के अंदर आप जस्ट ये सारी एंट्री कर देते हो। ठीक है, और उसको यहाँ पे अपलोड कर देते हो, और ये उसके अंदर से खुद ही चीज़ें डायरेक्ट करके निकाल के, उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर, हर चीज़ निकाल के ये खुद ब खुद उसको, उसकी जो पर्टिकुलर जो टाइटल है, जहाँ भी हमने उसको ऐड करना है वहाँ पे इसको ऐड करेगा, और ये हमें जो है वो बनी बनाई, मतलब 100 प्रोडक्ट्स एक दफ़ा में ही एंटर होके प्राइस वगैरह हर चीज़ सेट होके हमें मिल जाएगी। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। हमारा टाइम जो है वो जो जा रहा है, जो हमारा वेस्ट होना था वो बच गया। क्लियर? तो इसके लिए सिंपल आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो अब ये मैनुअली किया है, तो यहाँ पे मुझे ये देखें आइटम, जैसे मैंने वहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करते तब भी ये वाला ऐड आइटम वाला ही शो होता आपको। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके सामने वहाँ से मैं आ गया हूँ तो ऐसे शो हो गया ये आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस यहाँ से ऐड करनी है। हम कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आके चूज़ फाइल्स फ्रॉम डिवाइसेस। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं ये ऐड कर देता हूँ। ये कह रहा है कि पिक्सल्स इसके कम हैं बहुत ज़्यादा, मैं कोई और ऐड कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं आके कौन सी इमेज, ये वाली, इसका साइज़ क्या है, ओके ये हो जाएगी ऐड। ठीक है, तो मैं ये वाली ऐड कर देता हूँ और ये ऐड हो रही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑरेंज। ठीक है, तो आज हम ऑरेंज सेल करते हैं, क्या कहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे अब मुझे उसका टाइटल लिखना है, तो मैं उसका मज़ेदार सा टाइटल लिखूँगा कोई। ठीक है, तो टाइटल में क्या लिखूँ मैं, फ्रेश किन्नू, और अंदर इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बल के ब्रैकेट लगा के मैं ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आके मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो मर्जी मेरे पास, ये देखें यहाँ पे इसने कहा था कि 200 लेटर्स तक का हो, यहाँ पे मुझे इन्होंने 9999 अलाउ किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में बहुत लंबी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी आके जस्ट एंटर करूँगा, लाइक फॉर सेल कर देता हूँ मैं, या मैं इसके अंदर कर देता हूँ कि फ्री डिलीवरी। ओके, डिलीवरी के स्पेलिंग थोड़े से सिंपल। अभी मैं मज़ीद इसके अंदर एंट्री नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा इससे। तो वेबसाइट लिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेबसाइट लिंक, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पे आपने ये वाली आइटम अपलोड की हुई है, देन तो आप उस आइटम, पर्टिकुलर आइटम का जाके वहाँ पे लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो क्या करना है, क्योंकि लिंक के बगैर ये आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये देखें ये ऊपर आई लगा हुआ है, वेबसाइट लिंक हेल्प पीपल टू फाइंड द स्पेसिफिक आइटम ऑन योर वेबसाइट। हम तो सेल ही भाई फेसबुक से कर रहे हैं, फेसबुक पे आने का मकसद यही था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेल कर सके, हमारी वेबसाइट वहाँ पे ना हो। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपल सी बात है, आप अपनी यहाँ पे आएँ, अपनी शॉप ओपन की हुई है, इसका लिंक यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे आके अपनी पेस्ट कर दें। सुकून। प्रॉब्लम कर रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिंक ब्रोकन है। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ के शॉप का टैब हटा देता हूँ। अब कोई ओके, अब ये मेरे डायरेक्ट मेरे पेज के ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, जो भी इस पर क्लिक करेगा मेरे लिंक के ऊपर, वो मेरे पेज के ऊपर आ जाएगा। अब इसकी देनी की बारी आ गई है प्राइस PKR में देनी, जिसमें भी आपने देनी है आपकी मर्जी। बाय डिफ़ॉल्ट PKR है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है, हमने क्या करना है, इसके देने हैं प्राइस मैं दे देता हूँ कि 50 रुपीज़। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, आजकल महंगे चल रहे हैं महंगाई का दौर है, तो 150 करके 150 पर केजी मैंने कर दिया। ठीक है, अब एक और सीन भी है ना कि 150 तो मैंने टोटल प्राइस बता दी, अगर मैं इसको देना चाह रहा हूँ कि डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है फिलहाल, फिर क्या करना है, वो भी आसान तरीका है। यहाँ पे क्लिक करें आके, सेल प्राइस इसकी क्या है 150 थी यहाँ पे, यहाँ मैं लगा देता हूँ कि 120, तो मैंने इनको 30 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर कर दिया है बैठे बैठे। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आने पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, यहाँ पे कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है और फूड्स एंड ड्रिंक। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे बेवरेजेस, यहाँ फूड में आ गया मैं, और यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा ये फ्री है थोड़ा सा, यहाँ पे कंडीशन न्यू। अब आपके पास देखें जैसी भी कंडीशन है आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल माल्टे कोई सेकेंड हैंड क्यों लेगा यार। ठीक है, तो इन स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक के अंदर जैसे आपके पास स्टॉक ख़त्म हो जाए आप इसको आके ऑफ कर दें। फिलहाल हमारे पास स्टॉक है और ये लिस्ट जो है ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब इसके ऊपर कोई भी आके परचेज कर सकता है, उसको शो होगी। अदरवाइज अगर मैं इसको एक्टिव से यहाँ हटा दूँ, तो इसको मैं ऑफ़ कर दूँ, टॉगल ऑफ कर दूँ, तो ये एक्टिव नहीं रहेगी। क्लियर, फिर कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा मुझे इससे, बेशक वो स्टॉक में हो। नेक्स्ट मूव करें, हमारे पास ब्रांड का ऑप्शन है। कह रहे हैं आप कोई यहाँ पे कोई भी आपकी ब्रांडेड चीज़ आप सेल करें तो यहाँ पे ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। तो किन्नू कौन से ब्रांड के होते हैं, किन्नू किस एरिया के अच्छे होते हैं, ये आपने सोचना। खैर मैं यहाँ पे अपनी उसका नाम ही एंटर कर रहा हूँ, इनोवेटिव ई कलेक्शन, सिंपल। और इसके बाद कंटेंट आईडी, ये क्या है, कंटेंट आईडी का मतलब है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ई कॉमर्स में SKU बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये वो आईडी होती है जो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते होते हैं। इसमें जो मर्ज़ी रखें, इंग्लिश के लेटर, नंबरिंग के लेटर मिक्स करके रखें, जो भी रखें आपकी मर्ज़ी है। लाइक किन्नू है ये, मैं KNU और आगे मैं कर देता हूँ 001, मेरी मर्ज़ी। ये आपकी कंटेंट आईडी जो है इसको ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप जो मर्जी रखें, ये कंटेंट आईडी हो या SKU हो, बात एक ही है। ठीक है, अब जब भी मुझे ऑर्डर आएगा वो मुझे पिक्चर वगैरह हर चीज़ तो शो करेगा, साथ में मुझे क्या शो करेगा कि भाई आपकी कंटेंट आईडी ये थी, इसका ऑर्डर आया है। मे बी यहाँ तो मैंने किन्नू लगाया ना, अगर हम बात करें कि इसके डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक किन्नू ऑरेंज कलर में है, ये डिफरेंट इससे कलर्स होते हैं, इसके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस जो पर्टिकुलर किन्नू है जो मैंने 120 का सेल कर रहा हूँ, इसका मैंने कंटेंट आईडी रख दी KNU 001। ठीक है, ये हैं थोड़े से दरमियाने साइज़ वाले, बड़े ज़्यादा बड़े साइज़ वाले यहाँ बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ वाले नहीं हैं, यहाँ ऑरेंज कलर के हैं, किसी और कलर के नहीं है ये। ठीक है, तो इस किस्म की मैं यहाँ पे चीज़ें हमने करनी होती हैं, ये सारी आपने ऐड कर दी। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड आइटम करूँगा तो ये रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में क्यों जाएगा, जब भी आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे फेसबुक इसको मुकम्मल तौर पे देखेगा, समझेगा कि आपने जो चीज़ डाली है क्या इसका टाइटल इससे मैच होता है। ये सारा कुछ AI बेस काम होता है। मे बी आपको इसके लिए 15 मिनट लगे, मे बी 10 मिनट लगे, मे बी आपको घंटा लगे, मे बी 2 दिन लगे इसकी वेरिफिकेशन के लिए। देन ये इसको वेरीफाई करेगा और ये आपकी वहाँ पे शॉप के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ से आपके पास बुक नाउ या ऐड टू कार्ट इस किस्म के ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपका कोई भी बायर होगा डायरेक्टली वो आप तक ऑर्डर पहुँच जाएगा। क्लियर, इसके बाद यहाँ पे हमने सारा कुछ देख लिया। ये इवेंट्स हो गए, मैं फ़िलहाल अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि
रिव्यू में जाएगी तो कहीं ऐसा आप नहीं करना कि आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो आप डेमो के तौर पे डाल रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे मेरी शॉपिंग एंड रिटेल का था तो यहाँ मैं फ्रूट्स वगैरह सेल करना स्टार्ट करूँ, तो मतलब इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी। आपने जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका एक वे है कि आपने इस तरह काम करना है, आपने उसी में रहना है, उससे निकल के कोई और चीज़ें नहीं लगानी। हाँ, जाना है उस साइड पे तो पूरा आपका प्लान है, देन आप ठीक है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी वहाँ पे वो चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो ये स्टोर है वो उन्हीं चीज़ों की बेस पे उन्हीं उससे बने। ठीक है। शॉप्स के अंदर क्या है, मुझे फ़िलहाल एक ही शॉप अलॉटेड है। ठीक है, कोई नो प्रोडक्ट, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये मुझे कब अलॉट हुई थी, 10 जुलाई 2021 और 16:44 पे मुझे इन्होंने अलाउ की थी। अप्लाई तो मैंने पहले किया हुआ था, लेकिन क्या था कि अप्रूव मेरी हुई थी। हाँ, आप पहले अप्लाई करोगे शॉप के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया था, फिर उसके बाद आपकी अप्रूव होगी, आपकी वो हर चीज़ पूरे पेज को देखेंगे कि हाँ भाई कितने इसके ऊपर आवाम आ रही है, पेज है कैसा, क्या ये ब्रांड है भी सही या नहीं है, सारा कुछ ये वेरीफाई करने के बाद आपको शॉप अपलोड करते हैं। हर किसी को नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। प्रमोशंस के ऊपर आ जाते हैं, ऑफर्स। यहाँ पे हम अपनी ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ, ये चल रही है और ये चल रहा है सारा सीन। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक्टिव कोई भी नहीं है, शेड्यूल्ड कोई भी नहीं है, एक्सपायर्ड कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने ऑफर्स वगैरह लगाई ही नहीं हुई है। क्रिएट करनी है आपको ऑफ़र, यहाँ पे आ जाए क्रिएट ऑफ़र पे, इसने आपको अब दे अब कह रहा है कि आपने रिड्यूस प्राइसेस विदाउट कोड्स और रिक्वायरमेंट्स और ग्रुप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऑन सेल इन कैटलॉग। सिंपल, अगर आप डायरेक्ट अपने प्राइस कम कर रहे हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर आपने परसेंटेज ऑफ करनी है अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर से, फिर वो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको फ्री डिलीवरी देनी है, जो आजकल होता है कि भाई चीज़ इतने की डिलीवरी फ्री है, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय एक्स गेट वाई। लाइक ऐसे होता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, इस किस्म की चीज़ें, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। तो इस किस्म की आप ऑफर्स यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपने बताना है कि नेम द ऑफर विद यूनिक आइडेंटिफायर, इट वॉन्ट विल टू कस्टमर। ये अपने लिए है कि आपने अपनी जो ऑफ़र है उसको क्या नाम देना है। ठीक है, समर ऑफ़र, विंटर ऑफ़र, किसी भी किस्म की आप ऑफ़र दे सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोमो कोड्स हैं। ठीक है, नो प्रोमो कोड ये ऑटोमेटिक होता है, पब्लिक के लिए प्रोमो कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ प्रोमो कोड एंटर करेंगे, वो लोग आके जब आपका ये प्रोमो कोड होगा, आप जिसको देंगे वो प्रोमो कोड एंटर करेगा, उसको ऑटोमेटिकली इतने % ऑफ हो जाएगा। इस किस्म का सीन जो लाइक जब दराज वगैरह से अगर आपका लिंक है तो वहाँ पे ये काम सारा हो रहा होता है, वहाँ पे आपको कूपन्स की फॉर्म में चीज़ें मिल रही होती हैं। ये भी वही सीन है, आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सीक्रेट में ये होता है आप जिसको देंगे सिर्फ वो आके लगा सकता है, उसको पता है। ठीक है, हर कोई नहीं लगा सकता। पब्लिक में ये होगा कि पब्लिक में हर किसी को ये शो हो रहा हो कि भाई ये प्रोमो कोड यूज़ करो और ये ऐसे हो जाएगा, इतने % ऑफ हो जाएगा, ये वाली ऑफर आपको मिल जाएगी। लेकिन सीक्रेट में आप जिसके साथ शेयर करेंगे बस वो होगा। हमने बात की थी उसमें जो प्रॉक्सी मार्केटर्स वगैरह हैं, तो आपको वो आप उनको सीक्रेट कोड दे सकते हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटर्स हो उनको आप सीक्रेट कोड दे सकते हैं ताकि वो आपकी जो चीज़ें हैं उनको सेल करवा दें। ठीक है, और फिलहाल ऑटोमेटिक कर देता हूँ कि नो प्रोमो कोड रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद कस्टमर बायज, अब ये कह रहे थे ये हमने क्योंकि ऊपर एक्स वाला सेलेक्ट किया हुआ था कि वो कह रहा है कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट करे तो उसे वाई वाली मिले, लाइक वो 2 सेलेक्ट करे तो उसे वाई वाली फ्री मिले। इस किस्म की चीज़ें सारी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर सेल के ऊपर कर दूँ तो ये वाला हमारे पास सीन गायब हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाँ भाई डिटेल कितने %। ठीक है, अब वो फ्लैट अमाउंट या परसेंटेज में मैंने ऑफ़र करनी है, फिर उसके बाद कितने % ऑफ करनी है वो मैं यहाँ देख सकता हूँ। कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी, उन प्रोडक्ट्स को अगर मेरी उसमें प्रोडक्ट्स हैं तो मैं एक एक करके सिलेक्ट करके उनके ऊपर मैं कर सकता हूँ। यहाँ से जो मेरी प्रोडक्ट्स होंगी वो सिलेक्ट होंगी, या मैं किसी उसके ऊपर सेलेक्ट कर दूँ कि अप्लाई टू इंटायर शॉप।
हर प्रोडक्ट पे मेरी यहाँ सेलेक्ट स्पेस प्रोडक्ट, यहाँ फिर जो मेरे कस्टमाइज नेकलेस की मैंने एक अपनी सेट्स का वो सेट बनाया था, मैं उसके ऊपर लगा दूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। हर चीज़ की मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। फिर ये कब चलेगी, कब से कब तक मैं इसकी टाइमिंग लगा सकता हूँ कि भाई कल से स्टार्ट हो और 2 दिन बाद तक स्टार्ट रहे, फिर एंड में ख़त्म हो जाए। लाइक जैसे डिफरेंट किस्म के ओकेजन्स आते हैं, तो आप उन ओकेजन्स के लिए पर्टिकुलर लगा देते हैं कि भाई इन ओकेजन्स के ऊपर ये ऑफ है, बस उसके बाद ख़त्म हो जाए, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। क्लियर। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ बता रहा है, वो यहाँ समरी वगैरह हर चीज़ दे रहा है हमें। फिर एड्स आ गई। एड्स में वही कुछ है कि आपकी जो शॉप के ऊपर जो भी आपने पोस्ट की हुई है, जो भी आपने कोई आइटम लगाई हुई है सेल होने के लिए, आप उसकी ऐड चला सकते हो। अब ऐड चलाने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि पहले आप प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एड्स लगा सकते हो। यहाँ पे आप अपनी मार्केट कर सकते हो, कंपेन चला सकते हो, जो हम वहाँ कर रहे थे पेड कंपेन्स, अनपेड नहीं है ये। ओके। फिर उसके बाद इनसाइट्स में वो आपको सारा कुछ शो करेगा, ओवरव्यू में हर चीज़ आपकी जो शॉप की सारी बताएगा कि विजिटर्स 2 थे, ठीक है, कब से कब तक। ये आपको बता रहा है कि 18 जनवरी को 2 ने विज़िट किया, फिर उसके बाद 0, क्योंकि मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे ये शो करेगा, मैसेजेस कितने आए, सारा कुछ यहाँ पे ये शो करेगा। कैटलॉग, जो एक पर्टिकुलर के कैटलॉग जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी होती है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सेल हुई वो यहाँ पे आपको शो करेगा। कलेक्शंस, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर है या कलेक्शंस के ऊपर आ गया, तो कलेक्शन ये देख कस्टमाइज नेकलेसेस की बनाई हुई है, इसके ऊपर कितनी हुई, सारा कुछ मुझे यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। फिर उसके परफॉर्मेंस क्या आ रही है किस चीज़ की, यहाँ पे वो चीज़ शो होगी, ठीक है। ये फनल, बिहेवियर, ट्रैफिक, सारा कुछ मुझे यहाँ पे देखें, एक एक चीज़ यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में ये शो कर रहा है। फिर आपको अगर इसको इस सारी चीज़ों को सेव भी करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू सीवीसी फाइल होती है, वो आप सेव करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस है हमारे पास। ऑडियंस कौन कौन सी है, वही बात है सारी की सारी, टारगेटेड, ये टैग कंटेंट, ठीक है, कितने हमने टैग कंटेंट, हमें किसने टैग किया या हमने किसको टैग किया, सारा कुछ यहाँ पे होगा। फिर अवेयरनेस, अब ये मुझे बताएगा यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें। फिर ऑफ मेटा इवेंट्स हो गए, ठीक है, यहाँ से मैं कनेक्ट टू डाटा सोर्स वगैरह कर सकता हूँ, ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। इसको नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते होते। अकाउंट हेल्थ, मुझे ये सारी मेरी शॉप की अकाउंट की हेल्थ बता रहा है, ये गुड है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे क्योंकि यूज़ ही नहीं की ना। तो फिर उसके बाद सेटिंग्स हैं। सेटिंग में आके मज़ीद चीज़ें यहाँ पे हर चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी कि कॉमर्स अकाउंट नेम, इनोवेटिव कलेक्शन, ईमेल डाली हुई है, अकाउंट स्टेटस एक्टिव है। यहाँ पे एक्टिव आ रहा है लेकिन वहाँ नहीं था, वहाँ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड नहीं की हुई थी। एडिट वगैरह करना हो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लोकलाइजेशन है, यहाँ पे देखें हम फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपनी काम कर रहे हैं, हम ग्लोबल भी सेल कर सकते हैं। कैटलॉग है, यहाँ पे जो कैटलॉग वगैरह मैंने बनाए हुए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बिजनेस एसेट्स हैं जो अभी हम पहले देख कर आए हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं कि इस पर्टिकुलर शॉप के वजह से मेरे बिजनेस एसेट्स कौन से हैं वो सारा मुझे दिखा रहा है। चेकआउट मेथड है, वो मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे चेकआउट विद मैसेजिंग है, सिंपल मैंने मैसेजिंग रखा हुआ है। यहाँ मज़ीद चीज़ें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम है यहाँ, अगर क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में अभी तक दूसरे चेकआउट मेथड्स अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ग्लोबल या यूएसए में हम अगर सेल कर रहे होते तो वहाँ पे हमारे पास पेमेंट मेथड जो हमारे पास कार्ड का होता है वो सारा हमें अलाउ होगा, ठीक है। ये परमिशंस आ गई हमारे पास कि मैं यहाँ किसी जो यूज़र्स होते हैं मैं उनको ऐड करके परमिशन दे सकता हूँ कि वो कोई भी परमिशन लाइक वो मेरी शॉप किस तरह यूज़ कर सकता है, क्या क्या इसके ऊपर कर सकते हैं, सारा कुछ वो कर सकते हैं। फिर डिस्प्यूट्स है, और यहाँ पे आके क्या यहाँ क्लेम, हम हमारा कोई ईमेल का मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, चार्ज बैक का मसला हो जाए, सारा का सारा वो यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आल टूल्स में आ जाएं तो ये सारा कुछ हमारा वही चीज़ है जो मैंने आपको एक एक करके हर चीज़ बता दी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ी हो, ठीक है।
मोनेटाइजेशन वगैरह पे जो हमारी पहले से बात हो गई है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह पे बात होगी, ई कॉमर्स अभी हमने देख लिया। ठीक है, तो यही हमारी मेन चीज़ें हैं जो हमने सारी इसके ऊपर यूज़ करनी होती हैं। वीडियो एक दफ़ा फिर से बहुत लंबी हो गई है, तो मैं एक्चुअली चाहता कि आज की वीडियो में ये ख़त्म करते हैं ताकि इजी रहे। आई नो बहुत गैप आ गया बीच में, लेकिन क्या करें, कोई मसला नहीं है। हमारी वीडियो को कंप्लीट हो चुकी है, हमारा मेटा बिजनेस सूट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी बता दी। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो हैं वो इतनी यूज़ नहीं होती, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, लाइक गेम स्ट्रीम। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल जो गेमर्स हैं जो अपनी स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे वो उनके लिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं वो उनको शो हो जाएंगी। ये हमने पहले देखा भी था, ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दोबारा से आ रही हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ज़्यादा उसमें नहीं लेके गया कि आपको एक ऑप्शन ओपन हो, क्योंकि तो मेटा बिजनेस बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन आपको मेन जो हमारी मेन ई कॉमर्स के वाले से, हमारी एड्स के वाले से, जिसके लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी स्ट्रीमर्स के लिए है, तो यहाँ पे आके अपनी वो सेटअप लाइव स्ट्रीम करके अपनी सारी सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि यहाँ पे हमने काम किस तरह करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर अल्लाह।